नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि महंगाई के या मुद्रास्फीति के जो कारण हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक था मौद्रिक आय में वृद्धि, दूसरा था उत्पादन में कमी। पिछले वीडियो में हमने मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले घटकों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उत्पादन में कमी के कारण या घटक देखो, ये मैं पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ कि महंगाई बढ़ाने के लिए जो कारण उनको हमने दो भागों में बांटा है। एक वो होता है जो मांग में वृद्धि करता है, एक वो होता है जो पूर्ति में कमी करते हैं। तो जो मांग में वृद्धि करते हैं उनको तो हमने मौद्रिक आय में वृद्धि वाले जो हेड थे उसमें कवर कर लिए। ये जो दूसरा है जो कि पूर्ति को प्रभावित करता है, देखिए अगर उत्पादन कम होगा तो उसकी पूर्ति भी क्या होगी, कम। अगर आपके खेत में अनाज अगर 100 बोरी हुआ जबकि पिछली बार 200 बोरी हुआ, तो अब जब आपका 100 ही बोरी हुई है तो आप कितना उसका सप्लाई कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 बैग्स। भाई 100 बोरी हुई तो आप 100 का ही तो पूर्ति कर सकते हैं। तो अब ये क्या क्या कारण हैं जिनके कारण से सप्लाई कमी हो जाती है? तो पहला पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। देखिए आप देख रहे हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ पे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से वो जगह, वो खेत, जहाँ वो ज़मीन जहाँ पे पहले खेती होती थी वहाँ पे अब मकान बन गए हैं, खेती के लिए ज़मीन कम हो गई है। और चूँकि जो जनसंख्या है उसके पेट भरने के लिए हमको इतना सामान चाहिए कि वो कम ही पड़ता नज़र आता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। देखिए उत्पत्ति ह्रास नियम आपको ये कहता है कि एक जो उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उनकी जो क्रियाशीलता वो एक स्तर तक ही बढ़ती है। उसके बाद में अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, अगर आप उनका ज़्यादा प्रयोग करोगे तो उनकी जो उत्पत्ति बढ़ने के बजाय गिरने लग जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देखिए कि सामान्यतः अगर एक व्यक्ति पूरे दिन में 8 घंटे कार्य करता है, लेकिन अगर आप उससे पूरे दिन में 16 घंटे कार्य करवाएंगे तो वहाँ पे जो उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाएगा और वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घट जाएगा। या आप ये समझ लीजिए कि अगर आप स्केल को और बढ़ा रहे हैं, पहले 10 आपके वर्कर काम थे, अब 20 कर रहे हैं, अब 200 कर रहे हैं, 4, तो उनको मैनेज करना वो भी मुश्किल हो जाएगा। और एक जो आप कहते हैं आदर्श जो अनुपात होता है साधनों के बीच, उसके बाद में अगर हम किसी एक साधन को बढ़ाते हैं तो उन साधनों की जो मैच थी वो टूट जाती है, मिसमैच हो जाता है और परिणाम स्वरूप जो उत्पादन बढ़ना चाहिए था वो बढ़ने के बजाय घटने लगता है। लागत हमारी बढ़ने लग जाती है। लागत बढ़ने के कारण से फिर हमको उत्पादन को हमारे जो आदर्श संयोग है वहीं तक ले जाना पड़ता है, जिसके कारण से भी पूर्ति में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल कैलेमिटीज़। देखिए जो बिगेस्ट पॉइंट है जिसके कारण से हमारी को कम पूर्ति का सामना करना पड़ता है वो होता है आपका प्राकृतिक संकट या नेचुरल कैलेमिटीज़। हम देखते हैं भारत जैसे बड़े देश में कभी एक जगह बाढ़ आ रही है तो दूसरी जगह सूखा पड़ रहा है, तीसरी जगह ओले से समस्या आ रही है, चौथी जगह भूकंप आ रहा है। तो ये जो प्राकृतिक कारण हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये यदा कदा अभी भी हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में हमारे यहाँ पे भी आसपास जगहों में ओले गिरे। तो ओले गिरने से जो इसबगोल की जो जीरा की फसल जो खेतों में तैयार खड़ी थी वो फसल ख़राब हो गई, वो बर्बाद हो गई। जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा, जिस उच्च किस्म का होना चाहिए था वो उनकी किस्में गिर जाती है। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, हम देखते हैं कि कई घने जंगल होते हैं, वहाँ पे सडनली आग लग जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब कारणों से जो सप्लाई है वो रुक जाती है। आपका जो परिवहन है इतना स्मूथ नहीं हो पाता है, सुनामी आ जाती है, चक्रवात आ जाते हैं। तो इन सब कारणों से भी जो हमारी जो पूर्ति है वो कम हो जाती है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि टमाटर के मूल्य एकदम बढ़ गए थे, बारिश ज़्यादा हो गई थी, टमाटर गल गए थे, सप्लाई पूरी नहीं हो पाई।
तो ये जो प्राकृतिक संकट है इनके कारण पूर्ति कम हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपकी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। देखिए हम देखते हैं कि कई बार जो मज़दूर और जो मिल मालिक है उन दोनों के बीच में कई तरह के इश्यूज़ होते हैं, जैसे मेडिकल बेनिफिट है या वर्किंग कंडीशन है, जो कार्यस्थल पे उनको दशाएं हैं या उनको जो सामाजिक सुरक्षा के लाभ हैं। इन कारणों से कई बार या जो प्रॉफिट में हिस्सा है उनके कारण से हम देखते हैं कि श्रमिक यूनियन, जो लेबर यूनियंस हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें आपस में मतभेद होते हैं। मतभेद होने के कारण से तालाबंदी हो जाती है, हड़ताल हो जाती है, इन रास्ते रोक दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से होता ये है कि जो प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा तो फिर वो सप्लाई रुक जाती है, या कहीं प्रोडक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे भी तोड़फोड़ हो जाती है। और इन अनरेस्ट की स्थिति में कई लोग ऑफिस जाने से भी कतराते हैं। इन सब कारणों से जो पूर्ति है वो रुक जाती है। इसके साथ में कारण और भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम देख रहे हैं अभी किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली जाने वाले रास्ते बंद हैं। तो जब कोई ऐसे आंदोलन होते हैं, जैसे पहले काका आंदोलन भी हुआ, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, समय समय पर ये जब आंदोलन चलते रहते हैं तो वहाँ पर अनरेस्ट हो जाता है। और इन अनरेस्ट के कारण से भी जो आपकी सप्लाई है वो डिस्टर्ब होती है। आपके जो जिस रूट से जाना चाहिए, हमने देखा गुजर आंदोलन हुए हैं, जाट आंदोलन भी हुए हैं, पहले आरक्षण वाले भी आंदोलन हुए हैं। तो उन सब चक्कर से क्या होता है कि चक्का जाम हो जाता है, रेल को रोक दी जाती है, बसों को नहीं जाने देते, हाईवे जाम हो जाते हैं, किसी की मृत्यु होने पे भी कई बार हमने देखा रास्ते रुक जाते। तो ये सब कुछ ऐसे कारण होते हैं जो मानव निर्मित हैं, जिनमें सरकार, प्रशासन और समाज की आपसी जो समझ है उसके कारण से जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो पूर्ति साइड इफ़ेक्ट होती हैं और महंगाई में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन। देखिए तकनीकी परिवर्तन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो पुरानी जो मशीनें हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं, ऑब्सोलेट हो जाती हैं। उनको रिप्लेस करने के लिए हम जब नई तकनीक वाली मशीनें लाते हैं तो एक पीरियड ऐसा आता है कि जब पुरानी मशीनों को हटाया जा रहा है, उनकी जगह न्यू मशीन इस्टेब्लिश की जा रही है। तो वो जो 2-4 महीने का जो पीरियड होता है उसमें फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाता और मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाती है। नेक्स्ट है सरकार की कर नीति। देखिए सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है वो बदलती रहती है। कई बार वो इंडस्ट्रीज़ के लिए फेवरेबल होती है, तो इंडस्ट्रीज़ नई इंडस्ट्री लगती है, अच्छा प्रोडक्शन होता है। कई बार सरकार की तरफ से करों का बोझ जो इंडस्ट्रीज़ पे है वो ज़्यादा लगा दिया जाता है और उस बोझ के कारण से कई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोडक्शन कम करने लग जाती हैं या बंद कर देते हैं या कुछ समय के लिए अपने जो प्रोडक्शन है उनको शट कर देते हैं। तो ये इन कारणों से भी जो सरकार की नीतियां हैं उनके कारणों से भी पूर्ति जो है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है सरकार की व्यापारिक नीति। देखिए आपको पता होगा तो हम प्याज का निर्यात भी करते हैं, लेकिन कई बार प्याज की कीमतें बढ़ जाने के चक्कर में हम निर्यात की बजाय आयात करने लग जाते हैं। तो जब सरकार की जो ये नीतियाँ होती हैं जिसमें वो इंपोर्ट पे टैक्स लगा रही है या एक्सपोर्ट को रियायत दे रही है, तो इन टैक्स, देखिए इंपोर्ट में आपने टैक्स लगा दिया तो जो चीज़ आ रही है वो महंगी पड़ रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आपने रियायत दी तो जो चीज़ बाहर भेजी जा रही है वो उसमें जो एक्सपोर्टर उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो जो चीज़ अवेलेबल थी भारत में वो तो जा रही है, बाहर से जो आनी चाहिए थी वो आ नहीं रही। उसके कारण से उस पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसमें जो उसकी पूर्ति उसमें कमी आ जाती है और वो एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में जो कमी आती है उसके कारण से फिर महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सरकार की औद्योगिक नीति। देखिए सरकार अपनी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी लाती है उसमें कई बार अलग अलग प्रतिबंध लग जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि पर्यावरण के इश्यू होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं। तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ के कारण भी हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जो फैक्ट्रीज़ लगनी चाहिए थी वो फैक्ट्रीज़ नहीं लग पाती और उसके कारण से जब मार्केट में प्रोडक्ट ही तैयार नहीं हो पाता तो उसकी सप्लाई रुक जाती है और सप्लाई रुकने से उसका जो इफ़ेक्ट है वो महंगाई के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट है संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति का मतलब है टेंडेंसी ऑफ द होर्डिंग। अगर हम देखते हैं काला बाजारी जो चलती है
जिसमें कई व्यापारी होते हैं, वो माल को इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास और माल को इकट्ठा करके और पूर्ति को प्रभावित कर देते हैं। तो इस जो संग्रह की प्रवृत्ति होती है, जिसमें काला बाज़ारी के कारण से जो प्राइसेज होते हैं वो आर्टिफिशियली बढ़ जाते हैं और फिर उनको ऊंचे मूल्यों में व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है। तो ये भी कारण है जिसके कारण से महंगाई बढ़ती है। हालांकि इसके लिए सरकार उपाय उठाती है, उनकी जो स्टॉक लिमिट होती है उसको कम करती है, उनको बाज़ार में बेचने में प्रेरित करती है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल का भाव। देखिए, कई बार कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई या ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो गई या खानों में पानी भर गया, तो जब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी रुक जाती है, तो जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता तो फिर कच्चे माल की अनुपलब्धता पे, कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने के कारण से जो मशीनें चलनी चाहिए थी, जो उत्पादन होना चाहिए, जो फिनिश प्रोडक्ट आना चाहिए था, वो आ नहीं पाता। और जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो फिनिश प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है और पूर्ति उस वस्तु की कम हो जाती है और अंततः महंगाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, द प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। देखिए, हमारे जो देश हैं, जिसको हम विकासशील देश कहते हैं, अभी भी बहुत सारे उद्योगों में हम वही आप कह सकते हैं कि सड़ी गली पुरानी जो तकनीक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल में समय अधिक लग रहा है, श्रम अधिक लग रहा है, गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, जितने रॉ मटेरियल से जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए तो उतना नहीं बन पाता, वेस्टेज बहुत जाता है। तो तकनीकी जो कमी है, जो हमारे प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, जो ढांचा हमारा, वो इतना समृद्ध नहीं हो पाया है, जिसके कारण से हम उतनी पूर्ति नहीं कर पाते जितनी हमको करनी चाहिए और अंततः पूर्ति में कमी होती है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा महंगाई में वृद्धि कारण जो कि थी कि मौद्रिक आय में वृद्धि होने के कारण से होते हैं और मौद्रिक आय को कौन कौन बढ़ाते हैं। आज का जो ये वीडियो है उसमें हमने देखा जो दूसरा कारण है मुद्रास्फीति का, जिससे कि उत्पादन में कमी है, उसके कारण से मुद्रास्फीति हुई। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि प्रोडक्शन को लिमिट करते हैं या सप्लाई को कम करते हैं। तो ये दोनों इनके अलावा भी बहुत ऐसे कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुखतया यही कारण है जिनके कारण से महंगाई में वृद्धि होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।